नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम को कोरोना मर्ज से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स में तमाम सहूलतें मौजूद। खानगी हॉस्पिटल में ज्यादा कीमत अदा न करें, वजीर आला का जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट की निजामी कार्रवाई के लिए राहमवार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, हुकूमत की तरफ से सरगर्मियों का आगाज। नए तालीमी साल से गवर्नमेंट जूनियर व डिग्री कॉलेजेस के तलबा को मिड डे मील। 17 अगस्त से इंजीनियरिंग की तालीम का होगा आगाज। स्कूल्स के तालीमी साल पर बहुत जल्द फैसला, वजीर आला का जायजा इजलास। और जुबली हिल्स फिल्मनगर में वाक़ गेस्ट हाउस में कहबागिरी का अड्डा बेनकाब, 3 अफराद बशमूल 2 फहाशाएं गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अवाम को कोरोना मर्ज से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि इस खुसूस में लापरवाही का मुजाहरा किया जाए। वजीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को खानगी हॉस्पिटल्स में ज्यादा कीमत पर इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। वजीर आला ने प्रगति भवन में कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे इक़दामात पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने कोरोना वायरस के तनाजुर में मुताद्दिद तजावीज़ पेश की और महकमे सेहत व तिबाबत से मुताल्लिक़ मुताद्दिद फैसले किए गए। तेलंगाना में अमवात की शरह कौमी सतह पर दर्ज की जा रही शरह अमवात से काफ़ी कम है। रियासत में इस मर्ज से सेहतियाबी की शरह बहुत ज़्यादा है। जुमेरात तक रियासत भर के हॉस्पिटल्स में जुमला 3692 अफराद ज़ेर इलाज हैं। इनमें से 200 शदीद मुतासरीन के अलावा तमाम मुतासरीन तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। जुमेरात तक रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 41,018 है, जिसके में जुमला 27,295 अफराद सेहतियाब होकर अपने मकानात को लौट चुके हैं। बाकी 9,636 अफराद को जिनमें मर्ज की अलामात नहीं पाई जाती हैं, वो घरों में ही क्वारंटाइन में रखे गए हैं। बाकी अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। ICMR के जारी करदा कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे मुतासरीन जिनमें अलामात नहीं पाई जाती हैं, तमाम मुतासरीन की भी बाकायदगी से निगरानी की जा रही है और मुनासिब रहनुमाई के साथ उनका इलाज किया जा रहा है। हैदराबाद में गांधी और टिम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सहूलत के साथ साथ तकरीबन 3000 बेड्स तैयार हैं। रियासत भर में ऑक्सीजन की सहूलत के हामिल 5000 बेड्स तैयार किए गए हैं। रियासत भर के तमाम हॉस्पिटल में महज कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए रियासत भर में 10,000 बेड्स मख्तस किए गए हैं, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। 1500 वेंटिलेटर तैयार रखे गए हैं। लाखों की तादाद में PPE किट्स और N95 मास्क भी दस्तयाब किए गए हैं। अद्वियात और दीगर सहूलतों की कोई किल्लत नहीं है। सरकारी डॉक्टर्स वो दीगर तिब्बी अमला बड़ी उम्दगी के साथ खिदमात अंजाम दे रहा है। तेलंगाना में PSC इब्तदाई तिब्बी मराकज़ सतह से लेकर तमाम सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मामलात के रुजू होने पर मतलूबा इलाज की फराहमी का इंतजाम किया गया है, लिहाजा अवाम को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए और मुतासरीन के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत दरकार रकम खर्च करने के लिए तैयार है। वजीर आला ने अलग से 100 करोड़ रुपए जारी करते हुए हिदायत दी कि वजीर सेहत और सेक्रेटरी इन फंड्स को हंगामी हालात में इस्तेमाल में लाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस में बतौर फैकल्टी खिदमात अंजाम दे रहे अमले के लिए UGC स्केल पर अमलावरी करने का फैसला किया गया। 9 तैनात करदा नर्सों को भी माक़बल में भर्ती किए गए नर्सों के मसावी तनख्वाह अदा की जाएगी। आयुष महकमे में खिदमात अंजाम दे रहे अमले के रिटायरमेंट उम्र की हद को बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया गया। आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के बशमूल महकमे सेहत व तिबाबत में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को 10% इजाफी मुआवजा कोविड इंसेंटिव देने का फैसला किया गया। पुलिस मुलाजमीन, बल्दियात में खिदमात अंजाम दे रहे सफाई अमले
और ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सफाई अमले को दिए जा रहे इजाफी मुआवजे को जारी रखने का भी फैसला किया गया। वजीर आला ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि वो रियासत में पीजी मुकम्मल करने वाले 1200 डॉक्टर्स को भर्ती करने के लिए इक़दाम करें। वजीर आला ने हिदायत दी कि पीएचसीज में डॉक्टर्स की 200 खाली जायदादों को फौरी पुर किया जाए। खानबी हॉस्पिटल्स को बेड्स की दस्तियाबी के बारे में शफाफियत का मुजाहरा करना चाहिए। अगर मसनूई तौर पर किल्लत पैदा की जाती है तो ऐसे में हुकूमत सख्ती से काम लगी। हर हॉस्पिटल में जुमला बेड्स की दस्तियाबी और उनमें मौजूद खाली बेड से मुतालिक तफसीलात आम मुशाहे के लिए दस्तियाब की जानी चाहिए। इसी तरह इन तफसीलात से वक्तन फौक्तन हुकूमत को भी वाकिफ करवाया जाना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को एक बड़ी राहत देते हुए सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए दाखिल की गई दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जुमे के दिन पीएल विश्वेश्वर ने इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए दरखास्त दाखिल की थी। जुमे के दिन समाअत के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने वाजे किया कि सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी के लिए मरकज की मंजूरी जरूरी नहीं है, सिर्फ इमारतों की तामीर के लिए मंजूरी जरूरी है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमारतों की तामीर के वक्त तमाम मंजूरियां हासिल की जाएंगी। दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद अदालत ने सॉलिसिटर जनरल की बात से इत्तेफाक करते हुए और काबीना के फैसले से मुत्तफिक होने के बाद कहा कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी के लिए तमाम मंजूरी हासिल की है। इसके बाद अदालत ने दरखास्त को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को इन्हदामी कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी है। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत को दोहरी राहत मिली। सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदम करते हुए नई इमारत की तामीर से मुतालिक अदालत आलिया के फैसले को चैलेंज करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने अदालत उस्मा में जो अर्जी दाखिल की थी, अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। आला अदालत ने यह वाजे कर दिया कि सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल तौर पर रियासती हुकूमत के दायरे अख्तियार में है और यह कि अदालत उस्मा पॉलिसी से मुतालिक मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। मुबसरी ने अदालत उस्मा के इस फैसले को उन लोगों के मुंह पर तमाचे से ताबीर किया जो सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर की मुखालिफत करते हुए रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत का नया सेक्रेटेरिएट तेलंगाना की सखाफत और विखार की अक्कासी होनी चाहिए। प्रगति भवन में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में वजीर इमारात और शवारे और दीगर आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इस तरह तामीर किया जाए जिससे तेलंगाना के विखार में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट इमारत में एक ही वक्त में तमाम सहूलतें होनी चाहिए। वजीर आला, वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर महकमों के तमाम सेक्रेटरीज अपने फराइज अंजाम दे सकें। वजीर आला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट का अंदरूनी पहलू उतना ही खूबसूरत और विकार वाला होना चाहिए जितना कि बैरूनी पहलू हो। इसमें सारी सहूलतें होनी चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस बारे में वो फैसला करेंगे कि वज़रा, सेक्रेटरीज के चैम्बर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टाफ ऑफिसर्स, लंच हॉल, रिकॉर्ड रूम कैसे होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इबादत के मुकामात, बैंक, विजिटर्स के कमरे, पार्किंग, सिक्योरिटी किस जगह और किस मुकाम पर होनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि इन तमाम सहूलतों के लिए टेंडर्स तलब किए जाएं। हुकूमत हिंद ने देही इलाकों में पीने के पानी की सरबराही के कौमी प्रोग्राम जल जीवन मिशन की अमलावरी के लिए तेलंगाना के मिशन भगीरथा को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हुए तमाम रियासतों से कहा कि इसका जायजा लेते हुए इस कौमी मिशन को रूबा अमल लाएं। नेशनल जल जीवन मिशन हुकूमत हिंद के डायरेक्टर मनोज कुमार साहू ने तमाम रियासतों को तहरीर करदा मकतूब में यह वाज़ेह किया कि इस कौमी मिशन के जरिए 2024 तक हर देहात के मकीन को फीकस 55 लीटर पानी के हुसूल को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन यह देखा जा रहा है कि चंद अफराद छोटी मोटर्स के जरिए अपने हिस्से से ज़ायद पानी हासिल करते हुए दूसरों की हक तलफी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तेलंगाना में मिशन भगीरथा के जरिए वॉल सिस्टम के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। इसकी वजह से किसी को अपने हक से ज्यादा पानी हासिल न हो सकेगा। उन्होंने रियासतों से कहा कि तेलंगाना के इस तरीक़ेकार को अपनाएं, इस पर होने वाला खर्च तखमीना में शामिल किया जाए।
तेलंगाना में नए तालीमी साल से गवर्नमेंट जूनियर व डिग्री कॉलेजेस के तलबा को मिड डे मील दिया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये ऐलान किया ताकि दोपहर के वक्फे के बाद तलबा की हाजिरी का तनासुब बेहतर हो सके, इसलिए कि दोपहर के वक्फे के बाद बेशतर तलबा क्लासेस से गायब हो जाते हैं। साबिक वजीर सी लक्ष्मण रेड्डी और गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर रघुराम के जरिए इस इत्तला पर वो जड़चल्ला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में अपने खर्च पर तलबा के लिए मिड डे मील का इंतजाम कर रहे हैं। इन दोनों ने वजीर आला से मुलाकात की और जलचर्रा डिग्री कॉलेज में बोटानिकल गार्डन कायम करने के लिए नुमाइंदगी की। दौरान गुफ्तगू इस बात का पता चला कि जलचल्ले में कॉलेज के तलबा के लिए मिड डे मील का अहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला ने इस पर खुशनुदी जाहिर की और तमाम रियासत में इसे नाफिज करने का ऐलान किया। उन्होंने जड़चल्ला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के लिए एक नई इमारत को भी मंजूरी दी। वजीर आला ने एक अलहदा जायजा इजलास में इंजीनियरिंग तालीम का 17 अगस्त से आगाज करने का ऐलान किया। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी तालीमा चित्रा रामचंद्रन, सदनशीन कौंसल बराए आला तालीम पापी रेड्डी, तालीमात के सीनियर ओहदेदार नवीन मित्तल, उमर जलील और दूसरे इजलास में शरीक थे। वज़ीर आला ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद एक एक शोबे को खुद मुख्तफी किया जा रहा है। बरक़ी का मसला मुस्तकिल हल कर लिया गया, पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जा चुका है, आबपाशी ज़राअत के शोबे को तरक्की दी गई, गैर मजाज कशीदा शुदा शराब की फरोख बंद हो गई। अब महकमे माल व तालीम के मसाइल को हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के सबब शोबे तालीम पर इसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं उससे निमटने के गौर के लिए महकमे के ओहदेदार वर्कशॉप्स का एहतमाम करें। स्कूल्स को कब खोला जाएगा इसके बारे में बहुत जल्द कतई फैसला लिया जाएगा। कस्तूरबा स्कूल्स में 10वीं तक तालीम हासिल करने वाले यतीम लड़कियों के आगे की तालीम की हुकूमत जिम्मेदारी लेते हुए बहुत जल्द एक पॉलिसी पर फैसला करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम कोरोना वायरस से परेशान है तो केसीआर अपनी पूरी तवज्जो खर्च लाने पर मरसूस किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला रियासत को खर्च में डुबोना चाहते हैं। FRBM के तहत 5% खर्च हासिल करने के ऑर्डिनेंस पर गवर्नर के दस्तखत हासिल किए गए हैं। इस ऑर्डिनेंस में बेंगारेड्डी को 90% का 200% किया गया। साल 2019-20 में रियासत का खर्च 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 2021 में यह 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मजीद 50,000 करोड़ रुपए खर्च आने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। केसीआर सुनहरा तेलंगाना नहीं बल्कि मखरूज तेलंगाना बना रहे हैं। तेलंगाना में कई अफराद को यानी कि 1,50,000 रुपए का मखरूज हो चुका है। एक फर्द, उनका कहना था कि एक फर्द 1,50,000 रुपए का मखरूज हो चुका है। भट्टी ने कहा कि तेलंगाना समाज को गिरवी रखने का हक आखिर किसने दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत ने कितना खर्च दिया है इस पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि बेगम बाजार से बारिश का पानी उस्मानिया हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, इसके लिए भी अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराना मज़हक़ाखेज़ बात है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के बाजू खाली अराजी में दवाखाना तामीर करने का मुतालबा किया गया था और मौजूदा इमारत को आसार कदीमा बनाने का मुतालबा किया गया था। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजमत कर चुके हैं। वजीर आला के ज्यादा भजन करने वाले वजीर बहुत खतरनाक होते हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल के मामले में हुकूमत संजीदा नहीं है। वज़रा को अपनी ज़बान काबू में रखनी चाहिए। वजीर आला को खुश करने के बजाय गरीब आवाम की मदद करें। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने जो खर्च लिया है बाद में सबको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में बात करने वाले TRS कायदीन गांधी हॉस्पिटल का दौरा क्यों नहीं करते। गांधी में सैकड़ों की तादाद में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज रुजू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास गौड़ वजीर नहीं बल्कि केसीआर के चमचे हैं। वक्त आने पर श्रीनिवास गौड़ का कच्चा चिट्ठा मंजरेआम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़रा अपनी ज़बान को काबू में रखें। कांग्रेस के खिलाफ गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करने पर वो खामोश नहीं बैठेंगे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे को भी महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। बताया गया कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के इन्हदाम के पेश नज़र मुमकिना एहतजाज के खदशे के बायस सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था।
दूसरी तरफ चार मीनार की मंदिर के पास भक्तों की बड़ी तादाद नजर आई। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा ने सेक्रेटेरिएट में दो मसाजिद के निज़ाम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला KCR के रवैये की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए जाफर पाशा ने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, मसाजिद का इंतजाम करना हैरत की बात है। उन्होंने उसी मुकाम पर दो मसाजिद की तामीर का मुतालबा किया। मौलाना ने कहा कि निज़ाम दक्कन की तामीर करदा इमारतों को ढाया जा रहा है। मौलाना जाफर पाशा ने कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे एंटीजन टेस्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी का टेस्ट मुस्बित आता है तो उसके इलाज के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बारबाजू के खादीन और तेलंगाना जना समिति के लीडर कोदंडाराम ने जुमे को उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा किया। दोनों पार्टियों के खादीन ने तारीखी दवाखाने की मौजूदा हालत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। बायाबाजू के लीडर सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तारीखी दवाखाने के पास लापरवाही से किए गए तामीरी कामों की वजह से आज हॉस्पिटल की ये हालत हो गई है। उन्होंने जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वेंकट रेड्डी ने कोरोना मर्ज को आरोग्यश्री में शामिल करने का भी मुतालबा किया। कोदंडाराम ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही से उस्मानिया हॉस्पिटल की आज ऐसी हालत हो गई है। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने पटन चेरू मंडल में किसानों में ट्रैक्टर्स की तस्सीम के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तरक्याती कामों में सर फहरिस्त है और उसकी दूसरी रियासतों में भी नकल की जा रही है। उनका कहना था कि अवाम को कोरोना वायरस से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और ना ही कॉरपोरेट दवाखानों में अपनी जमाशुदा रकम जमा करने की यानी कि खर्च करने की जरूरत है। उनका कहना था कि सरकारी दवाखानों में कोविड-19 का मेयारी इलाज किया जा रहा है और दवाएं भी दी जा रही हैं। इस मौके पर जिले कलेक्टर हनुमंत राव ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में कोरोना के मरीजों को बेहतरीन ग़िज़ा दी जा रही है। अगर किसी को कोरोना की अलामतें महसूस हों तो बिला झिझक डॉक्टर से रुजू हों। उनका कहना था कि संगारेड्डी में कोरोना वायरस का टेस्ट करके सिर्फ 1 घंटे में रिपोर्ट दी जा रही है। इसके अलावा संगारेड्डी के MNP हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड भी कायम किया गया है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से तिब्बी अमले के साथ साथ पुलिस मुलाजमीन के मुतासिर होने का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के ASI 55 साल प्रेम कुमार भी कोविड-19 से चल बसे हैं। बताया गया है कि एक हफ्ता पहले सांस लेने में तकलीफ के बायस उनका टेस्ट हुआ था जिसमें कोविड मुस्बित पाया गया था और उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था। प्रेम कुमार 3 साल से बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में ASI की खिदमात अंजाम दे रहे थे। शहर के खानगी हॉस्पिटल में 4 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। महकमे पुलिस के ओहदेदारों ने प्रेम कुमार की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। विजयवाड़ा कनका दुर्गा टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड के अरकान ने जुमे को जुनूबी शहर की 8 मुख्तलिफ मनाजिर का दौरा करते हुए दर्शन किए। दर्शन के मौके पर जहां समाजी फासले का फुकदान देखा गया, वहीं भक्तों के चेहरे पर बाज मास्क थे लेकिन वो मास्क पहने हुए नहीं थे। बार बार आवाम से अपील की जा रही है कि समाजी फासले को बरकरार रखें और बाहर निकल पर मास्क लगाया करें। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं लेकिन अभी भी आवाम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। कोठी पर वाक़े हेल्थ कमिश्नर के दफ्तर के पास नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के स्टाफ ने तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि कोरोना वायरस जैसे खतरनाक हालात में भी वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं लेकिन उनके मुतालबे को नजरअंदाज किया जा रहा है। बंजारा हिल्स पुलिस ने फिल्मनगर में वाक़े गेस्ट हाउस पर धावा करते हुए कहवागिरी के अड्डे को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने जुबली हिल्स फिल्मनगर में वाक़े प्रणति गेस्ट हाउस पर धावा करते हुए 2 फहाशाहों और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस के फैलाव के बावजूद भी इंडोर गैर समाजी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है।
कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कमिश्नर टास्क फोर्स नाजोन ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ हवा करते हुए कोविड-19 के इलाज के लिए दरकार दवाएं रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हीथरो कंपनी की तरफ से तैयार किया जाता है, उसके अलावा दीगर नोयत के कोविड ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 मेडिकल डीलर सुनील अग्रवाल चिलकलगुड़ा और सोनू अग्रवाल राम गोपाल पेट को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5,60,000 रुपए मालियत की अद्विया को जब्त किया गया। ये दोनों मुलजिमीन फार्मास्यूटिकल का कारोबार करते हैं। उन्होंने कोविड-19 के इलाज के लिए इन इंजेक्शन अद्वियात की बढ़ती हुई तलब को देखकर ब्लैक मार्केटिंग शुरू की थी। ये दोनों अफराद के वेंकट सुब्रमण्यम उर्फानी और ए श्रीकांत के ताल्लुकात बताए गए हैं, जो गैर कानूनी तौर पर अद्वियात को सरबराह करते हैं। इन दवाओं की सरबराही दवाखानों और इदारे जात तक ही महदूद है। इनफरादी अफराद को ये फरोख्त नहीं की जा सकती। इसके बावजूद फार्मा के दोनों डीलर्स मौके का फायदा उठाते हुए जरूरतमंद अफराद को महंगे दामों में अद्विया सरबराह कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद पी राधा कृष्ण राव की क़यादत में टास्क फोर्स के अमले ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अवाम को कोरोना मर्ज से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स में तमाम सहूलतें मौजूद। खानगी हॉस्पिटल में ज्यादा कीमत अदा न करें, वजीर आला का जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट की निदामी कार्रवाई के लिए राहमवार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, हुकूमत की तरफ से सरगर्मियों का आगाज। नए तालीमी साल से गवर्नमेंट जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के तलबा को मिड डे मील। 17 अगस्त से इंजीनियरिंग की तालीम का होगा आगाज। स्कूल्स के तालीमी साल पर बहुत जल्द फैसला, वजीर आला का जायजा इजलास। और जुबली हिल्स फिल्मनगर में वाक़ गेस्ट हाउस में कहवागिरी का अड्डा बेनकाब, 3 अफराद बशमूल 2 फहाशाएं गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।